नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, घर की खुशहाली के लिए सूर्यास्त के बाद भूलकर भी न करें इन 6 चीजों का दान। दोस्तों, अगर आप दान पुण्य में विश्वास रखते हैं तो आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि ज्योतिष के अनुसार सूर्यास्त के समय कुछ विशेष चीजों का दान वर्जित होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में दान पुण्य का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि किसी जरूरतमंद को किसी भी वस्तु का दान करना घर की सुख समृद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। ज्योतिष में दान और पुण्य को मुक्ति का मार्ग बताया गया है। यही कारण है कि हमेशा हर कोई दान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। समय समय पर लोग अपने तरीकों से या किसी विशेष अवसर पर कुछ वस्तुओं का दान करते हैं और घर की समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। यही नहीं, कई बार अनायास ही आप अपने किसी जानने वाले को कुछ चीजें देते हैं और उसकी कीमत नहीं लेते हैं, जिसे भी दान की संज्ञा दी जाती है। हालांकि इस दान का कोई फल नहीं है, लेकिन किसी को भी कोई चीज देना जिसकी कोई कीमत न मिले वो दान ही माना जाता है। कौन सी 6 चीजें हैं जिन्हें आपको सूर्यास्त के बाद दान में नहीं देना चाहिए? अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपको क्या और किस समय दान करना चाहिए जो आपके लिए फायदेमंद हो और घर में शांति बनाए रखे। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद भूलकर भी कुछ चीजों का दान नहीं करना चाहिए। अगर आप कभी गलती से भी इन चीजों का दान करते हैं तो यह आपके लिए अशुभ हो सकता है। यही नहीं, इनमें से किसी भी चीज का दान आपकी आर्थिक स्थिति को भी खराब कर सकता है। नंबर 1, तुलसी का पौधा। दोस्तों, कभी भी सूर्यास्त के बाद तुलसी का पौधा किसी को भी दान नहीं देना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार तुलसी का स्पर्श ही सूर्यास्त के बाद वर्जित है। यहाँ तक कि सूर्यास्त के समय तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाया जाता हो। लेकिन यदि आप इस समय ये पौधा किसी को दान में देते हैं तो भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं और घर की शांति नष्ट होने लगती है। नंबर 2, दूध का दान न करें। वैसे तो शास्त्रों में दूध का दान विशेष रूप से फलदायी माना गया है और सफेद होने के कारण यह चंद्रमा का कारक माना जाता है। खास तौर पर सोमवार और शुक्रवार के दिन दूध का दान देना फलदायी होता है, लेकिन कभी भी दूध का दान सूर्यास्त के बाद न करें। ऐसा माना जाता है कि इस समय दूध का दान करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों नाराज हो सकते हैं और आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। यहाँ तक कि इस समय यदि कोई पढ़ी-लिखी हौसी भी आपसे दूध मांगे तो उसे दूध न दें, क्योंकि ये आपके घर की खुशहाली को कम कर सकता है। दही का दान न करें। नंबर 3, दही का दान करना भी वर्जित माना गया है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार दही का संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्र ग्रह को व्यक्ति के भौतिक सुख समृद्धि में वृद्धि का कारक माना गया है। ऐसे में अगर आप सूर्यास्त के समय या उसके बाद किसी को दही का दान करते हैं तो शुक्र आपसे नाराज हो सकते हैं और आपकी सुख समृद्धि में कमी आ सकती है। इस समय पर यदि आपका कोई पड़ोसी भी दही मांगे तो उसे देने से मन कर दें। नंबर 4, पैसों का दान। वैसे तो आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि सूर्यास्त के समय कभी भी किसी को पैसों का दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। दरअसल संध्या काल को घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में यदि आप किसी को भी धन दान में देते तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सूर्यास्त के बाद यदि किसी जरूरतमंद को भी पैसे देने हों तो आप कोशिश करें कि सुबह तक का इंतजार करें। लहसुन और प्याज। वैसे तो लोग आम तौर पर लहसुन और प्याज का दान नहीं देते हैं, लेकिन यदि आप सूर्यास्त के समय अपने किसी पढ़ी-लिखी हौसी को भी लहसुन और प्याज देते हैं तो ऐसा न करें। दरअसल ऐसा माना जाता है कि केतु ग्रह अनिष्ट शक्तियों का स्वामी है और सूर्यास्त के बाद कई तरह के टोटके किए जाते हैं। ऐसे भी किसी को भी प्याज या लहसुन देना आपको नुकसान पहुंचा सकता है और आप किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में आ सकते हैं। हल्दी का दान न करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी को शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि किसी भी शुभ काम में हल्दी का इस्तेमाल अनिवार्य होता है। यही नहीं, हल्दी को बृहस्पति ग्रह का कारक भी माना जाता है। इसी वजह से सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को हल्दी नहीं देनी चाहिए।
मान्यता है कि ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसके कारण हमें जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह आपके घर में व्यर्थ के कलह क्लेश बढ़ा सकता है। यहाँ बताई किसी भी चीज का दान आप सूर्यास्त के बाद भूलकर भी न करें। ऐसा करने से आपके घर की शांति नष्ट हो सकती है और धन की हानि भी हो सकती है।